नमस्कार, मैं गौरव सिंह राठौर। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सोल। ये हमारी नई शुरुआत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में। विपश्यना का अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र है ये, धम्म कल्याण केंद्र। यहाँ हमने अपना प्रथम 10 दिवसीय शिविर महाराज जी के सानिध्य में पूर्ण किया। और आइए महाराज जी से ही जानते हैं विपश्यना को लेकर इनका क्या अनुभव रहा। देखिए, ये विद्या लगभग 2600 वर्ष पूर्व भगवान सिद्धार्थ गौतम के द्वारा अपने अंतर्मन की गहराइयों में अनुसंधान करके कि किस तरह से मैं भी व्याकुल हूं और लोग भी, ये सारा जग व्याकुल है, तो इस व्याकुलता से बाहर आने का कोई तो उपाय होगा। तो उसके लिए उन्होंने ये खोज करके निकाली और पहले स्वयं का कल्याण किया, उसके बाद लोक कल्याण का रास्ता जन जन को दिखाया। ये विद्या लगभग 500 वर्षों तक तो काम शुद्ध रूप से करती रही। उसके बाद धीरे धीरे लोग इसमें जब सम्मिश्रण कुछ करते गए, चूंकि विद्या धर्म की इस तरह की होती है कि जब उसमें कुछ मिला दिया जाता है, मिलावट हो जाती है, तो वो अपना बल खो देती है। तो जैसे ये विलुप्त हुई, लेकिन अब पुनः पीढ़ी दर पीढ़ी बर्मा में जाकर के ये विद्या चल रही थी। और हमारे भारत के ही राजस्थान के रहने वाले श्री सत्यनारायण गोयनका जी, जो 3 पीढ़ी पहले बर्मा में जाके बसे थे, उनको ये विद्या प्राप्त हुई। और उसके बाद उन्होंने करुण चित्त से, जो मुझे मिला है, उनके गुरुजी का भी आदेश था कि भारत अब कंगाल हो गया है इस विद्या के बिना, तो जाओ और इस विद्या को, वहां बहुत लोग ऐसे हैं पुण्य पारनी वाले, क्योंकि इसमें ये है भी कि निश्चित रूप से अपना कोई न कोई ऐसा पुण्य जगता है तो शुद्ध रूप में विद्या मिलती है और अपना कल्याण करती है। तो अब ये अपने शुद्ध रूप में यहाँ आई है, भारत में भी, और भारत नहीं पूरे विश्व का कल्याण कर रही है। ना ये हिंदुओं का है, ना बौद्धों का है, ना जैनों का है, और ये सबका है, सबका है, सबके लिए समान रूप से अधिकार है। ये अपने आत्म शुद्धि की साधना है, चित्त को निर्मल बनाती है। जैसे हम लोग लौकिक लोग हैं, संसारी लोग हैं, तमाम तरीके की वासनाओं में उलझे हुए हैं और तमाम चीज़ों की कुरीतियों में और अलग अलग संप्रदाय से हैं, ढेर सारे मन पर पर्दे चढ़े हुए हैं। तो जब इस नियम को सुनते हैं कि 10 दिन रहना है बिना फ़ोन के, मौन रहना है, किसी से नहीं बोलना है, और ये निःशुल्क है। सबसे पहली बात तो निःशुल्क है, तो मन में आता है कोई निःशुल्क होगा तो क्या ही हमें देगा। तो इस तरह की जो भ्रांति है, इसके विषय में आप क्या? देखो, वास्तविकता ये है कि कभी भी किसी गुरु की शरण में यदि हम जाते हैं, तो सही मायने में अगर वो सत्य का रास्ता दिखाने वाला है तो उसकी कोई फीस नहीं होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु तो, जिसको एक चेतना कहना चाहिए, वो तो लोक कल्याण का काम करती है। तो इसलिए इस बात पर बिल्कुल ना जाएं। ये विद्या इस तरह की है कि जब 10 दिन हम करते हैं तो हमारी चित्त की चेतना ऐसे जागृत होती है, अरे जो मुझे मिला है ये औरों को भी मिले, आने वालों को भी मिले। ये आंसू फलदायिनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि अभी मैंने किया तो मरने के बाद कुछ मिलेगा, नहीं। इसी क्षण, तत्काल इस क्षण मैंने मेरे शरीर के अंदर क्या घटना घट रही है और उनके माध्यम से क्या मुझे लाभ मिल रहा है, तो तुरंत जब मुझे लाभ मिलता है, तो 10 दिन जब पूरे होते हैं तो चित्त की चेतना ऑटोमेटिक प्रसन्न होती है और ये मन में भाव आता है कि अरे ये जो मुझे मिला है औरों को भी मिले। तो उसके लिए वो व्यक्ति, मैं तो रहा यहाँ बिल्कुल भिक्षु की तरह, हाँ, और दूसरों के दान पर ही पला बढ़ा और आगे बढ़ा इस विद्या में। लेकिन अब आने वाले जो साधक हैं उनको भी मिले, तो उस चित्त की चेतना से वो दान करता है और आगे ये आश्रम का क्रम चलता है। नियमों को लेके ये रहता है मन में कि ये पूरे हो पाएंगे कि नहीं। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि मैंने भी ये 10 दिवसीय प्रथम शिविर किया और मेरे मन में भी बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन जैसे घर में हम अपने माता पिता को देखते हैं और वो वात्सल्यता का अनुभव होता है, तो ऐसा लगता है कि कुछ दूर नहीं है, सब लोग अपने पास ही है। ऐसे ही गुरु महाराज जी के शरण में भी ये अनुभूति हुई। कई बार कई प्रश्न थे मन में, लेकिन जैसे ही हम पास जाते थे तो महाराज जी का पहला प्रश्न ये होता था, खाना खाया? या फिर वो जो मुस्कुरा के वो होता था ना, कि वो जैसे ही हम देखे वो छवि, तो ऐसे मन में सारे प्रश्न भूल जाते थे। क्योंकि घर से दूर पहली बार ऐसे हुआ कि 10 दिन वो भी बिना फ़ोन किए। महाराज जी की जो नियमों की जो परिकल्पना बनाई गई है कि बोलना नहीं है, इसके पीछे क्या है? देखो, किसी भी कार्य को हम अगर करते हैं तो निश्चित रूप से उसके कुछ नियम होते हैं। हम कोई भी विद्या सीखे, किसी भी गुरु के पास जाएं, तो सबसे पहली बात तो, जैसे गुरुजी भी बताते हैं कि 5 मित्र हैं हमारे, और उन 5 मित्रों को श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा, इन 5 मित्रों को यदि साथ रखेंगे
तो उनका सानिध्य ऐसे मिलता चला जाएगा कि हम आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला तो समर्पण ही होता है। यदि हमारा वास्तव में समर्पण है, हम उन नियमों का फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 10वें दिन ऐसे उछलते हुए जाएंगे कि मेरे मन के वास्तव में कितने विकार निकल गए, मैं कितना हल्का फूल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। तो इसलिए यहाँ पर जब व्यक्ति आता है तो बड़ा निराश चेहरा लेकर के भी आता है, पर आने के बाद जब उसको बताया जाता है कि सही मायने में यदि आप इन बातों को फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसको फॉलो करने के बाद फिर बाद में कभी आपको कोई समय आएगा तब आपको कोई लाभ मिलेगा। नहीं, इन 10 दिनों में ही आप 9 दिन जब मौन रहेंगे, और मौन के साथ साथ जैसे 5 सीलों का पालन कराया जाता है, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशे पते का सेवन नहीं करेंगे, इस तरह की जब चीजों को हम फॉलो करते हुए और फिर यहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण में ढल करके कहाँ क्या करने जाएंगे, तो ऑटोमेटिक जब साधना हमारी थोड़ी आगे बढ़ने लगती है तो निश्चित बात है कि विकार जरूर उखड़ते हैं। क्यों कि जब हम अंतर्मन की गहराइयों में साधना के माध्यम से सांस को जानते जानते, सांस के बाद फिर शरीर में क्षण प्रक्षण जो घटना घटित हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन जिसको कहना चाहिए, ये प्योर शुद्ध साइंस है। जब उन घटनाओं को हम समता भाव में रह करके साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से जब जानते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे वो विकार ऊपर उखड़ के आते हैं, और जब समता में रहते हैं तो उनसे हमारा छुटकारा होता है। और जैसे ही छुटकारा होता है तो उसी क्षण हमको वास्तव में अनुभव भी होने लगता है कि मुझे कुछ मिला है। निश्चित रूप से मैं कोई भी किसी तरह का विकार जब जगाता था मेरी लाइफ में, जैसे मुझे क्रोध हुआ, कोई ईर्ष्या हुई, कोई वासना हुई, कोई भय हुआ, तो उन विकारों में ऐसा नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं देते कि 10 दिनों में ही आपके पूरे ये विकार खत्म हो जाएंगे, नहीं, लेकिन उनसे हमारा कुछ तो छुटकारा हुआ। तो ये हमको स्वयं एक्सपीरियंस होगा, और जब ये एक्सपीरियंस होगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, और निश्चित रूप से हमारा ही मंगल नहीं, हमारे साथ वालों का भी मंगल होने लगेगा। वो भूमि का परिसर है, वो इतना सात्विक है, कभी ऐसे विचार आए भी नहीं। लेकिन हम जैसे गृहस्थ हैं या विद्यार्थी हैं, जैसे मैं कमरा लेके बाहर प्रयागराज पढ़ाई करता हूँ, तो इन विचारों से बच पाना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में 10 दिवसीय शिविर के बाद इस नियम को मैं पालन करना चाहूँ, या जो गृहस्थ हैं, जो तमाम संसारी चीजों में उलझे हुए, उनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है, कैसे किया जाए इसका। बिल्कुल भी चिंता ना करें। वैसे तो धर्म का ये नियम भी है कि जब व्यक्ति के अंदर जब वो उतरने लगता है तो एक मैत्री जागती है, मन में एक इस तरह का प्रमोद, प्रीति जागती है कि अरे जो मुझे मिला है वो औरों को भी मिले। तो वो मंगल भावना जब जागृत होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति सुबह शाम गुरुजी बताते हैं कि सुबह शाम ये साधना हमको करनी है। तो जैसे ही हम सुबह शाम उसको करते हैं, तो जैसे सुबह की फ्रेश हो गए, दिन भर अपने काम पर बिल्कुल फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत से लोग इस तरह का वो करते हैं कि नहीं मैं तो अब धर्म से जुड़ गया, मेरा ना गृहस्थ से लेना देना, ना जॉब से लेना देना, ना और काम। नहीं, ये हमको बिल्कुल अनासक्त होकर के इस तरह से जीना सिखाती है कि जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा तेन त्यक्तेन भुंजते, हम त्याग करके कैसे अपने जीवन को भोगते हुए और सुख पाते हुए कैसे सफल और उज्जवल भविष्य की ओर चले जाएं, ये विद्या हमको सिखाती है। तो उस समय पर हम जब सुबह शाम ये करेंगे, तो सुबह करेंगे तो दिन भर के लिए फ्रेश हो जाएंगे, और जब सोएंगे तो रात को ऐसी अच्छी नींद आएगी और हम सुबह बिल्कुल फ्रेश होके उठेंगे। तो जो नियम है उनको हम फॉलो करते हुए जब बाहरी दुनिया में भी जाते हैं इसको करने के बाद, तो निश्चित रूप से ये विद्या इतना बल देती है कि हम सफल होते हुए चले जाते हैं और औरों के मंगल में भी सहायक होते हैं। जैसे प्रथम जो साधक 10 दिवसीय शिविर कर रहे हैं, वो दूसरी शिविर के लिए स्वयं को कब तैयार होंगे? वैसे तो देखो, चूंकि कुछ हम प्राप्त करते हैं तो जैसे कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा हो, तो इसलिए निश्चित रूप से हमें उसको पचाना चाहिए। हमें अटकों में नहीं जाना चाहिए कि नहीं मुझे तो आज ही मिले, सब कुछ में मिले, मेरे सारे विकारों से नहीं, ये नहीं। धर्म कुदरत का भी तो कोई कानून है, वो भी अपना काम करता है, और हमारी विद्या जब हम उतारते हैं तो वो भी काम करती है। तो इसलिए गुरुजी ने नियम बनाया है कि लगभग 3 महीने बाद हम दूसरा शिविर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्ति के पास और ज्यादा टाइम है तो वो 10 दिन के लिए सेवा देने आ सकता है।
तो सेवा में क्या होता है, सेवा भी होती है, साधना भी होती है। और जैसा 10 पारमियां बताई गई हैं तो उनमें 2 पारमी, मैत्री की पारमी, क्षमा की पारमी, वो हमारी आगे बढ़ती है। तो हम 2-2 बूंद जब इन घड़ों में डालते हैं तो निश्चित रूप से जो उज्जवल भविष्य का रास्ता, जो मानव का जीवन लिया है, और ये धर्म जब मिल जाता है, धर्म का निश्चित रूप से एक ही बात होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावे का मतलब धर्म हिंदू नहीं है, बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है, सिख नहीं है, पारसी नहीं है। अरे धर्म स्वभाव को कहते हैं, लक्षण को कहते हैं। वास्तव में जैसे अग्नि का धर्म जलना और जलाना, बर्फ का धर्म शीतल होना और शीतल करना। तो ये वास्तविकता है कि मेरे अंदर जो स्वभाव है, जो लक्षण है, जो धर्म है, मैं व्याकुल होता हूं तो विकार जगाता हूं। तो इस तरह से जब मेरी व्याकुलता से मैं आकुल व्याकुल हूंगा और जीवन में इन संवेदनाओं को और सांस को जानते हुए आगे बढ़ूंगा तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में मैत्री छाएगी। और जब मैत्री आएगी तो मैं तो सुखी हूंगा ही, औरों के लिए भी सुख का साधन बनूंगा। तो चिंता नहीं करें, खूब आगे बढ़ेंगे, मंगल होगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ तक मेरी समझ में है कि जो सभी संप्रदायों के धर्म का जो मूल सार है उस विषय में यहाँ बात करें। बिल्कुल। आप देखेंगे कि जब भी आप किसी भी शिविर में, किसी भी सेंटर पर, हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, संसार के अंदर लगभग 250 केंद्र हैं और जिन पर एक समान रूप से गुरु जी की विद्या, और गुरु जी की नहीं, धर्म की विद्या, भगवान जिसको खोज करके लाए उनकी विद्या अभी द्वितीय शासन काल भगवान गौतम बुद्ध का चल रहा है। ऐसी मान्यता थी उस समय कि चूंकि ये विद्या जब काम करती है तो लगभग 500 वर्षों तक उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर बड़ा शुद्ध रूप से काम करती है। लेकिन बाद में जब ये थोड़ा इसका बल कम होने लगता है तो लोग इसमें और कुछ सम्मिश्रण करने लगते हैं। जब सम्मिश्रण करने लगते हैं तो वो फल नहीं देती, क्योंकि उसमें कुछ मिला देते हैं, शुद्ध नहीं रहती। जब मिला देते हैं तो आगे चल के ये विलुप्त होने लगती है। तो ऐसा था कि हमारे देश से ये अन्य देशों में भी गई और उसके बाद बर्मा देश में जाकर के वहां पर उन्होंने इस तरह का एक बिल्कुल संकल्प कर लिया कि जो भी आचार्य इस विद्या को उतारता था तो 2-4-5 शिष्य इस तरह के तैयार करता था। तो ऐसे ही अब तक काम करती आई। हमारा बड़ा पुण्य जाएगा कि श्री सत्यनारायण गोयनका जी, जो हमारे भारत के राजस्थान के उनके पुरखे रहने वाले थे, 3 पीढ़ी पहले वो बर्मा गए, वहां ये विद्या प्राप्त हुई और उसके बाद अब भारत में प्रस्थापित होकर के जन जन का कल्याण कर रही है, लोक कल्याण कर रही है, पूरे विश्व में फैल रही है। तो इसलिए इसको खूब जीवन में उतारे और अपना जो गृहस्थ साधक जुड़े हैं वो किसी व्यवसाय से या फिर किसी नौकर पेशे से जुड़े हुए हैं, तो उनके मन में ये है कि ये कैसे करेंगे, क्या शुरू करेंगे, इसको कितना ले जा पाएंगे। कोई संत होता है, साधु बनता है, अपना गृहस्थ छोड़ता है तो उसमें केवल यही काम है, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और खूब आत्म कल्याण भी करता है, लोक कल्याण भी। लेकिन ऐसा नहीं, आप भगवान के टाइम का भी उठा करके कोई भी शास्त्र देखेंगे तो करोड़ों की संख्या में गृहस्थ, और जिन्होंने अपना मंगल साधा, जीवन सफल बनाया, अर्थात इस मंगल धर्म भगवान ने उनको बताए कि ये सही है कि गृहस्थ का जीवन धूल से भरा है, कीचड़ से भरा है, लेकिन फिर भी जब सुबह शाम अपने जॉब से, गृहस्थ के जो भी अपने कार्य हैं उनसे निवृत्त होते हैं और उसके बाद ये विद्या को जब थोड़ी देर अपने अंतर्मन की गहराइयों में ले जाते हैं तो निश्चित रूप से अपना गृहस्थ का भी जो काम है वो ऐसे होता चला जाता है कि कभी कभी तो ये लगता है अरे ये क्या चमत्कार हो गया मेरे जीवन में, मेरा ये काम किस तरह से बहुत सरलता से हो गया। तो ऐसे करके गृहस्थ भी हो चाहे विद्यार्थी हो, कोई भी क्यों नहीं हो, किसी भी तरह का व्यक्ति, सबके लिए आंसू फलदायिनी है, तुरंत फल देती है, अपना मंगल करती है। जी ने 9वें जो प्रवचन थे उसमें एक दर्शन की बात कही कि अभी तक जब हम किसी समुदाय को लेकर चलते हैं, अभी किसी धर्म विशेष को लेकर चलते हैं तो हमारा जो सोचने का वो एकांकी हो जाता है। इस विषय में क्या, हम किसी की भी निंदा नहीं करते, गुरुजी कभी किसी के बारे में भी निंदा का शब्द नहीं बोलते, वो किसी की भी निंदा नहीं, उनका भी अपना अपना लाभ है, निश्चित रूप से उनका अपना लाभ है। जैसे यहाँ पर केवल सांस भगवान ने दिया मन को एकाग्र करने के लिए, तो सांस तो सबका सार्वजनीन है, ऐसा तो नहीं है कि हिंदू का अलग हो, मुस्लिम का अलग हो, बौद्ध का अलग हो, जैन का अलग हो, ईसाई का अलग हो, पर अन्य संप्रदायों में जो चीज
तो भाई आप तो इसको मानते हो, मैं तो इसको नहीं मानता। तो वो थोड़ा सा सांप्रदायिकता में आ जाता है। जब सांप्रदायिकता में आ जाता है तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये तो इनका एक अलग बाड़ा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, उनकी निंदा नहीं है, उनका लाभ तो होता है, पर वो ऊपरी ऊपरी होता है। और जब ऊपरी ऊपरी लाभ होता है तो क्या होता है, उसके लेप लगने लगते हैं। तो जो विकार है हमारे, वो अंतर्मन की गहराइयों में दब जाते हैं। थोड़ी निर्मलता तो आती है क्योंकि वो दब जाते हैं, लेकिन समय पा करके जब वो उभरेंगे तो फिर हमको भर भरा करके व्याकुल करते हैं। तो इसलिए जड़ से समाप्त करने के लिए संप्रदाय विहीन, जिसको कहना चाहिए, सबके लिए सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक जो विद्या है, ये विद्या है। इसलिए इसको अपने जीवन में उतारें और अपना मंगल साधें, औरों के मंगल में सहायक बने। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखा आपने, देखा प्रश्न को लेके मेरे मन में जो भी शुरू में प्रश्न उठे, उसको लेके मैंने महाराज जी से बात करने का प्रयास किया। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और शुरू करते हैं ऐसे धर्म चर्चा।